मैं वैसे आपको पाइचाम के ऊपर कराऊंगी, बट मैंने आपको विद ओपन बताना है। सो गलती हो गई यार, गिर जाता पूरा एकदम, तब ऐसे हो गया था, ये कैमरा पूरा ऐसे होके फिर ऐसे हुआ। वाह ज़बरदस्त था। डियर बच्चा, अब देखिए सारे के सारे जो बच्चे हैं उन सबको हमारी तरफ से नमस्कार। तो बच्चा, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओपन और विद ओपन के बीच का अंतर। यहाँ से हम स्टार्टिंग कर चुके हैं फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर की, और इससे पहले हम लोग वर्किंग विद फंक्शन कर चुके थे। उससे पहले हम लोग सारे हमारे टॉपिक्स पाइथन रिवीजन टूर के हम लोग फिनिश कर चुके थे। तो बच्चा, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट फाइल की, और उसके बाद हम बाइनरी और CSV यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपको बोलेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ओपन और विद ओपन नाम के इन दोनों फंक्शंस के साथ में। बेसिकली किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ाइल को ओपन करने के दो तरीके हैं आपके पास में, एक हम ओपन फंक्शन के थ्रू और एक ओपन के साथ में विद नाम के कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। बट दोनों तीनों के बीच में अंतर क्या है यहाँ पर, कि अगर हम ओपन से कर लें ओपन, और अगर हम विद लगा करके कर ले, तो भाई दोनों में अंतर कैसे होगा। सिंटैक्स का तो अंतर हो ही जाएगा, बट बाकी इनमें क्या असर है जो होने वाला है। तो गौर से देखिए कि जब भी हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी। आपके पास में सामने एक बुक है या कॉपी है जो पड़ी हुई है। अब आपको उस कॉपी को खोलना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, बहुत सारी कॉपीज़ अगर पड़ी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉपी, यानी कि उस कॉपी का नाम। वही चीज़ यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम यहाँ पर ज़रूरी है। अब नाम जब आपको पता चल गया, तो अब आप जो कॉपी वो उठा रहे हो उसका पर्पज़ क्या है। क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको उसके अंदर लिखना है, या आपको दोनों चीज़ें करनी है। वो जो पर्पज़ है वो यहाँ पर मोड यहाँ पर आपको देना होता है। मोड खैर मैं आपको अगले लेक्चर में अलग से समझा दूँगी सारे मोड्स, राइट। अब चलिए यहाँ पर जो हम पाथ लिखेंगे, ये जो एड्रेस होता है ये दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो होता है रिलेटिव और दूसरा होता है हमारे पास में एब्सोल्यूट। दोनों के लिए हमने एक अलग लेक्चर है जो मोड के बाद में आएगा, या मोड से पहले, राइट। मतलब इस वीडियो के बाद में मोड और रिलेटिव या इन दोनों में से कोई भी आपको लेक्चर है जो मिल सकता है। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि फ़ाइल का नाम, यानी कि यहाँ पर आप उस फाइल का नाम देते हो या फिर उस तक पहुँचने का रास्ता, पाथ जिसको बोला जाता है। अब ये दो तरीके से है, रिलेटिव और आपके पास में कौन सा, एब्सोल्यूट। कुछ कुछ आपको आइडिया होगा, बट आपको पूरा आइडिया इस लेक्चर के बाद में जब आप इनको अलग से देखोगे तब हो जाएगा। खैर, ये हमारी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट है, कौन सा, ये वाला। ये हमारी फ़ाइल का नाम और ये उसका मोड, यानी कि मोड होता है पर्पज़ क्या है आपको आपकी फ़ाइल ओपन करने का। अब यहाँ पर गौर से सुनिए कि ये हमने क्या दिया है, पूरा पाथ दिया है यहाँ पर, ठीक है। पूरा का पूरा पाथ हमारी फ़ाइल का। फिर हमने क्या बताया, फ़ाइल का नाम, और फिर हमने फ़ाइल का जो मोड है कि भाई पर्पज़ क्या है, क्यों ओपन करना चाहते हो आप अपनी फ़ाइल को। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होगा वो हमारा आर मोड होगा। अगर हम कुछ नहीं देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यही सोचेगा कि हमने रीडिंग पर्पज़ के लिए फ़ाइल को ओपन किया है। बाकी यहाँ पर अलग अलग तरीके मैंने आपको बता रखे हैं फ़ाइल को ओपन करने के, ठीक है। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ, बट उससे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए ये सारे तरीके। चलिए हम ओपन कर लेते हैं पाइथन। हाँ, चलो अब देखिए क्या करेंगे, न्यू को ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम आपने दे दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ओपन। तो यहाँ पर आप देते हो फाइल का पाथ, और यहाँ पर आता है उस फाइल का पर्पज़ या मोड, राइट। तो यहाँ पर चलिए एक फ़ाइल भी हम बना ही लेते हैं। एक टेक्स्ट फाइल लेते हैं, नोटपैड, राइट। उसके अंदर हम लिखते हैं माय नेम इज़ लवजीत अरोड़ा, ठीक है। इतना सा हमने लिखा। अब इस फाइल को हमने सेव कर लिया,
राइट। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ पर सेव कर लेते हैं क्या, डेमो। ठीक है, demo.txt, वो तो अपने आप आ ही जाएगा वैसे। तो इस फाइल का नाम इज़ डेमो हेयर। तो डेस्कटॉप पर सेव किया फाइल को, यस मैम कहाँ पर है, इसका पाथ निकालेंगे, प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ से इसका पाथ निकल गया कि सी ड्राइव डेस्कटॉप पर यहाँ पड़ी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा जो हमारा ये आइडियली है इस पर पेस्ट कर देते हैं उस पाथ को। और फिर हम क्या करेंगे, उसका नाम भी जान लेते हैं, भाई फाइल का नाम क्या है। द नेम ऑफ फाइल इज़ डेमो। तो आप वैसे भी डेमो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, वैसे भी लिख सकते थे, मैंने कॉपी कर लिया। .txt फाइल है हमारी। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये पूरा का पूरा यहाँ पर पाथ दे दिया है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। जैसे तुम्हारे घर पर चिट्ठी आती है, पोस्टमैन है जो चिट्ठी आपको दे करके जाता है, तो उसमें पूरा एड्रेस लिखा होता ना, यहाँ पर इस जो स्टेट के अंदर, इस शहर के अंदर, इस कस्बे के अंदर, इस गली के अंदर, इस घर के अंदर ये वाला जो फ्लैट है या ये वाला जो भी है आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है। वही चीज़ हमें रास्ता बताना पड़ेगा कि भाई वो फाइल जो हमारा इंटरप्रेटर है वो ढूंढने कैसे जाएगा। सी ड्राइव में जाएगा, यूज़र में जाएगा, लवजीत HP नाम के फ़ोल्डर में जा कर के, डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर में जा कर के demo.txt को उठाएगा। तो ये पूरा हमने यहाँ पर पाथ है, जो पूरा रास्ता हमने यहाँ पर दे दिया। खैर मैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट को समझाऊंगी अलग से भी, बट यहाँ पर आप एक बार ओपन देख रहे हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं डबल स्लैश का यूज़ करूँगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ होते हैं। तो कहीं हमारा इंटरप्रेटर है जो कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई हम जो है यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर हम कोई खाली स्ट्रिंग्स कोई कुछ यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पर डबल स्लैश है जो लगाना पड़ता है, ताकि उसको ये ना लगे कि हम जो है अपने एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे /t/n। खैर अगर नहीं करते इनको तो एरर आ जाती। चलिए अब हमारी फ़ाइल का जो मोड है वो हमें बताने दीजिए। द मोड ऑफ फाइल इज़ R। ठीक है, तो R मोड हमारी फ़ाइल का है। अगर नहीं भी लगाते तो भी कोई टेंशन नहीं थी। अब चलिए हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, बट रन करने से पहले अब उस फाइल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, डेटा के अंदर, और हम क्या करते हैं, फाइल डॉट रीड प्रिंट कर दो, किसको, डेटा को। ठीक है, तो Ctrl+S हमने सेव कर लिया, डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं GP। ठीक है, अब हमारे पास में फाइल आ गई। आंसर देखो, इसने बता दिया माय नेम इज़ लवजीत अरोड़ा। तो मैं क्या कहना चाह रही थी, बस ये पाथ हो गया हमारा, इसके अंदर जो भी डेटा पड़ा था वो हमारा आ गया और हमें डिस्प्ले हो गया रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया, किससे, ओपन फंक्शन से। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे अगर आप ये वाला यूज़ नहीं करते हो, यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज़ ये नहीं देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर मैं ये नहीं देती हूँ तो क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसको अब Ctrl+S करके F5 करती हूँ तो क्या होगा, देखो ये मुझे एरर दे रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आगे R भी लिख सकते थे। इससे क्या होगा, सारा हमारा स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। तो Ctrl+S करके Ctrl+F5 करेंगे तो अब हमारा आ गया आउटपुट। तो हम ऐसा भी कर सकते थे। बाकी मैं इसको एब्सोल्यूट के अंदर और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी जब हम दोनों को कंपेयर करके बताएंगे, रिलेटिव को और एब्सोल्यूट को। ठीक है, रिलेटिव यानी कि उसमें हम बिल्कुल नाम ही लिखते, demo.txt, उसमें हमारी दोनों फाइलें एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ ओपन का मतलब समझना है, तो ओपन फंक्शन से हमने अपनी फ़ाइल को ओपन कर लिया, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल सा तरीका हो गया जिसको हम यूजुअली यूज़ करेंगे ही करेंगे, ओपन का यूज़। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सारे तरीके हो गए हमारी फ़ाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन के द्वारा। अब हम यहाँ पर मतलब जानने आए हैं, खैर किसका, ओपन फंक्शन का, और विद लगा करके दोनों में क्या अंतर होगा। ओपन से आपको चीज़ पता चल गई, अब वही सेम चीज़ मैं चलिए विद ओपन के थ्रू है जो करूँगी, तो उसका सिंटेक्स थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये इस तरीके से विद ओपन, और ये हमारी जो फाइल का हैंडल है, राइट, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। ऑब्जेक्ट हम एज कीवर्ड लगा करके, नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज यू नीड टू गिव एफ,
तो ये एक नाम है, यहाँ पर आप लवजीत भी लिख सकते थे, इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो अब हम वापस चलिए, हाँ चलो अब इसको कट करते हैं और अब हम करते हैं किससे, विद ओपन के साथ में। तो देखिए हम क्या करेंगे, विद, और यहाँ पर हम लगाएंगे ओपन, और ओपन लगाते ही अब हमें यहाँ पर देना होगा उसका पूरा का पूरा पाथ। तो पाथ के लिए हम फिर से गए, फिर से हमने उसको क्या किया, परेशान, और यहाँ से उसका पाथ चुरा लिया और इसके अंदर कर दिया कॉपी। तो फटाफट से हम गए और हमने यहाँ पर उसका जो पाथ है उसको, और नाम क्या था, यहाँ पर डबल स्लैश कर दिया और नाम क्या रखा हमने, उसका रखा या था उसका नाम वॉज demo.txt। मोड आपकी मर्ज़ी है, दो या ना दो, एज अब मैंने जानबूझ के यहाँ एल दे दिया, ठीक है। एल क्यों दिया, ताकि आप ये ना सोचें कि इसका जो नाम है वो कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका नाम कैन बी एनीथिंग, राइट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटा इज़ इक्वल्स टू, और हमारी फाइल का नाम क्या है, एल है, सॉरी, रीड, और हम क्या करेंगे, पूरा डेटा रीड कर लेते हैं और प्रिंट करा दें, बिल्कुल मैम, प्रिंट करा दो डेट, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको सेव किया और F5 का हमने यूज़ किया और देखिए हमारा डेटा हमारे पास आ गया। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हमारा जो है आउटपुट में कोई खासा हमें अंतर दिख नहीं रहा है ना। होगा क्या अगर हम इस तरीके से करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहती हूँ कि प्रिंट, मेरी फ़ाइल का ऑब्जेक्ट क्या है, एल डॉट, और ये क्या हो चुका है, क्लोज़। अब अगर मैं इसको F5 करूँगी तो ये मुझे बताएगा ट्रू कि आपकी फ़ाइल हो चुकी है बंद, ठीक है, क्लोज़। लेकिन अगर यहीं पर हम यूज़ करते वो पुराने वाला मेथड, यानी कि ये जो L इधर लगा होता और यहाँ से ये हटा चुके होते और ये अपनी इंडेंटेशन पर वापस आ चुका होता, यानी कि ये नॉर्मल ओपन है, तो यहाँ पर अगर हम करते तो ये हमें आंसर देता फॉल्स, क्योंकि वो जो पहले वाला मेथड है, कौन सा, एक बार आए आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर, क्योंकि ये जो मेथड है हमारे पास में कौन सा, क्योंकि ये जो मेथड है हमारे पास में कौन सा, ओपन, विद ओपन वाला, इसमें क्या होगी, आपकी फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल है जो क्लोज़ हो चुकी होगी। तो पता कैसे करोगे, क्लोज़ नाम के एक एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, वो अगर आपको ट्रू कहेगा तो दैट मीन्स आपकी फ़ाइल क्लोज़ है। लेकिन इसके अंदर हमें फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, किससे, f.close नाम के फंक्शन से, राइट। तो इसीलिए इसने जो आंसर किया वो किया हमें फॉल्स किया। तो इसमें हमें मैनुअली ज़रूरत पड़ी, एक एक्स्ट्रा कोड लिखा, दैट इज़ f.close, अगर हमें फ़ाइल को क्लोज़ करना था तो, बट यहाँ पर हमने किया ही नहीं फ़ाइल को क्लोज़, और वो हमारी ये प्रोग्राम जैसे ही आगे बढ़ेगा इसके बाद, तो वो ऑटोमेटिकली f नाम की जो फ़ाइल हमारा था ऑब्जेक्ट, वो डिलीट हो चुका होगा, राइट, मेमोरी से रिमूव हो चुका होगा, हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो चुकी होगी, राइट। तो ये एक जो है मतलब रीज़न इन दोनों के बीच में अंतर, कि ओपन विद से क्या होगा, हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, हमें फाइल डॉट क्लोज़ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन जब हम ओपन फंक्शन का खाली यूज़ करेंगे तब हमें फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए क्लोज़ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, राइट, ऑटोमेटिकली क्लोज़ नहीं होगी फ़ाइल। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से दोनों के सिंटैक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, बाय बाय।